प्रश्न 4, नीचे की आकृति में यदि ए बी समानांतर डी तो कोण BCD का मान निकालें। तो पहले हम ये आकृति को यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह से ये आकृति बना हुआ है। यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ हो गया बी, ये दिया हुआ है 100 डिग्री। तो कोण ABC, देखिए ABC कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, और ये जो कोण है ये दिया हुआ है 120 डिग्री। यहाँ पे E लिखेंगे और यहाँ पे D लिखेंगे। तो कोण CDE कितना है 120 डिग्री, CDE 120 डिग्री है। कोण ABC है 100 डिग्री। तो पहले हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है कि AB समानांतर है D, AB समानांतर है D, यानी AB जो है D के समानांतर है। AB किसके समानांतर है, D के। और दिया हुआ है कोण ABC बराबर 100 डिग्री। ABC कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, और कोण CDE बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री। ये तीन चीज हमको दिया हुआ है। AB समानांतर D, कोण ABC बराबर 100 डिग्री, और कोण CDE, देखिए कोण CDE ये कोण है 120 डिग्री CDE, और कोण ABC यानी ये कोण है 100 डिग्री। अब यहाँ पे हम रचना करेंगे। तो रचना क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे कि AB समानांतर D समानांतर PCQ खींचें या खींचा। तो क्या खींचना है यहाँ पे, AB समानांतर D समानांतर PCQ, यानी AB और D के समानांतर एक रेखा खींचना है जिसका नाम है PCQ। अब देखिए, तो AB और D तो खुद समानांतर यहाँ पे दिया हुआ है। अब C से होते हुए एक रेखा खींचना है जो कि D और AB के समानांतर होगा। इस तरह खींचना है। यहाँ पे लिख देना है Q, और इसको इधर ला करके यहाँ पे लिख देना है P। तो PCQ एक रेखा खींचना है जो कि AB और D के समानांतर है। PCQ एक रेखा खींचना है जो AB और D के समानांतर है। इस तरह से खींच लेना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि कोण CDE जोड़ कोण DCM, कोण CDE जोड़ कोण QCD बराबर 180 डिग्री। ये कैसे होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सह अंतः कोण। तो देखिए कोण CD और कोण QCD दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि यह है सह अंतः कोण। अब सह अंतः कोण क्या होता है, तो कोण CDE ये कितना है 120 डिग्री, और कोण QCD ये कोण देखिए, तो कोण ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि CQ किसके समानांतर है, D के समानांतर है। PCQ देखिए किसके समानांतर है, D के। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच में क्या है, एक तिर्यक रेखा, उसको दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण को कहेंगे सह अंत कोण। तो ये दोनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। ठीक है।
ये दोनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो एक कोण दिया हुआ है तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। 120 और 60 180 होता है। तो इस तरह लिख लेंगे, कोण सी डी जोड़ कोण क्यू सी डी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण सी डी कितना है, 120 डिग्री है, जोड़ कोण क्यू सी डी बराबर 180 डिग्री। कोण सी डी दिया हुआ है 120 डिग्री, तो लिखेंगे अतः कोण क्यू सी डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 120 डिग्री को बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, तो कोण क्यू सी डी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। कोण क्यू सी डी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो देखिए कोण क्यू सी डी यानी ये जो कोण है ये हो गया 60 डिग्री। ये हम निकाल चुके हैं एक कोण। अब लिखेंगे इसी प्रकार कोण पी सी बी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर 80 डिग्री। देखिए जैसे कोण सी डी और कोण क्यू सी डी को जोड़ने पे 180 डिग्री हो रहा है, ये दोनों सह अंत कोण है, उसी तरह देखिए कोण ए बी सी ये कोण और ये जो कोण है ये दोनों कोण को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि पी सी क्यू किसके समानांतर है, ए बी के समानांतर है, और बी सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों कोण होगा सह अंत कोण, और सह अंत कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो ये 100 डिग्री हो गया, तो ये 180 डिग्री, ये 80 डिग्री हो जाएगा कोण पी सी बी। देखिए पी सी बी 80 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह जैसे इन दोनों को किए हैं, तो पी सी क्यू समानांतर है ए बी और बी सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण हो जाएगा सह अंत कोण। तो सह अंत कोण में दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 100 है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा कोण पी सी बी यानी ये कोण। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब हमको निकालना है कोण बी सी डी, ये कोण हमको ज्ञात करना है। देखिए कोण बी सी डी, तो जब ये दोनों कोण निकल चुका है तो कोण बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए पी सी क्यू क्या है, एक रेखा है, तो हम जानते हैं कि एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो दो कोण तो यहाँ पे मालूम चल गया है, तीसरा कोण निकाल देंगे। 180 डिग्री में से ये दोनों कोण को जोड़ करके घटा देंगे, यानी 80 60 हो गया 140, 180 में से 140 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा कोण बी सी डी। तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी इसका उत्तर आएगा 40 डिग्री। तो इसको कैसे लिखना है, तो यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। सह अंत कोण से कोण पीसीबी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो लिखेंगे अब रैखिक युग्म से, तो रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, कोण पीसीबी जोड़ कोण बीसीडी, कोण बीसीडी जोड़ कोण क्यूसीडी बराबर 180 डिग्री। तीनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा। कोण पीसीबी जोड़ कोण बीसीडी जोड़ कोण क्यूसीडी, तो देखिए कोण पीसीबी यानी ये कोण पीसीबी, कोण बीसीडी यानी ये कोण बीसीडी, ये कोण हो गया कोण क्यूसीडी यानी ये कोण। ये तीनों कोण को अगर जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि रैखिक युग्म से, क्योंकि पी सी क्यू क्या है, एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे तीन कोण है तो तीनों को जोड़ करके क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण पीसीबी कितना लाए हैं, 80 डिग्री। कोण बीसीडी हमको ज्ञात करना है, कोण क्यूसीडी कितना लाए हैं, 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री।
अतः कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री जोड़ 60 डिग्री। तो देखिए 80 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ करके 180 से घटा देंगे तो कोण BCD निकल जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 80 60 कितना हो गया 140 डिग्री बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। तो कोण BCD बराबर हो गया 40 डिग्री। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।